नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल स्टोरी टाइम्स में हिंदू धर्म जगत के 18 महत्वपूर्ण पुराण, 4 वेद, सनातन धर्म और पुरानी कथाओं में स्वागत है। आज का शीर्षक है भीष्म पर्व, युद्ध का आरंभ। पहला दिन। युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर की विशाल सेनाएं अपने अपने सेनापतियों के पीछे युद्ध की आग में कूदने के लिए तैयार खड़ी थी। कौरव सेना की ओर से पहला आक्रमण भीष्म पितामह की ओर से किया गया। इसके साथ ही कौरव सेना पांडव सेना पर टूट पड़ी थी। पांडव सेना की ओर से इस आक्रमण का सेनापति धृष्टद्युम्न की ओर से शक्तिवान से दिया गया। फिर पांडव सेना भी कौरव सेना पर टूट पड़ी। उधर कृष्ण जी अर्जुन का रथ चलाते हुए उसे रणक्षेत्र में लाए, तो उसने सामने ही अपने सगे संबंधियों को खड़े देखा तो उसके हाथों से धनुष गिर पड़ा। वह कांपते हुए स्वर में बोला, नहीं नहीं प्रभु, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। आप मेरा रथ वापस ले चलो। अर्जुन ने कृष्ण जी के चेहरे की ओर देखा, जो बड़े आनंद से हंस रहे थे, क्यों वे जानते थे अर्जुन यही कहेगा। अर्जुन, जिन्हें तुम अपना समझते हो, यह सब मायाजाल है। मनुष्य हर जन्म में बदलता रहता है। यहाँ पर न कोई किसी का भाई, न बहन, न माँ, न बाप, न बेटा। यह सब मेरा ही फैलाया हुआ मायाजाल है। कई बार पांडव हुए, कई बार कौरव हुए, कई बार वे तुम्हारे बेटे हुए, तुम उनके। यह सब मायाजाल है। उठाओ धनुष और पृथ्वी पर पल रहे पाप को जड़ से समाप्त कर दो। युद्ध को धर्म रक्षा के लिए लड़ा जाए तो वह युद्ध नहीं, कर्तव्य होता है। कृष्ण जी की बातों का अर्जुन के मन पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ। उसने अपना धनुष फिर से उठा लिया और युद्ध करने लगा। उधर धर्मपुत्र युधिष्ठिर सीधा भीष्म पितामह के पास गए। पहले उनके चरणों में सिर झुकाया, फिर आशीर्वाद मांगा। भीष्म जी के इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोले, जाओ, इस समय मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम जो धर्मयुद्ध करने चले हो, इसमें विजय तुम्हारी ही होगी। युद्ध का वातावरण बहुत ही गर्म हो गया। दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे पर आगे बढ़कर वार कर रही थी। लोग मारे जा रहे थे, खून के धरती लाल हो रही थी। भीम और अर्जुन ने कौरव सेना के हजारों वीरों को धरती पर ढेर कर दिया, तो ऐसे में कर्ण और भीष्म जी स्वयं उनके आगे होकर युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। भीम और कर्ण दोनों भाइयों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। कोई पक्ष एक इंच जमीन से पीछे हटने को तैयार नहीं था। जैसे ही सूर्यास्त होने लगा, युद्ध बंद होने का नगाड़ा बज गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।